दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मिश्रण के ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग में ही सोल्व कराना सिखा दूंगा जो कि बहुत ही सिंपल हैं और आप इसे दिमाग में 5 सेकंड में सोल्व कर देंगे। तो चलिए कैसे हैं क्वेश्चंस उनको देखते हैं। तो अपन बात कर रहे थे मिश्रण के टाइप फर्स्ट के पार्ट सेकंड की। कल अपन ने पार्ट फर्स्ट देखा, आज अपन पार्ट सेकंड के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य क्रमशः 30 रुपये पर केजी व 16 रुपये पर केजी है, दोनों को मिलाकर 42 किलो मात्रा तैयार करता है जिसे वह 20 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचता है। दोनों प्रकार के चावल की मात्रा बताओ। तो एक दुकानदार है जो क्या करता है कि 30 रुपये किलो वाले चावल को उठाता है और 16 किलो वाले चावल को उठाता है, दोनों को मिला देता है, 40 किलो चावल तैयार करता है, फिर उनको 20 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो आपको दिमाग में नहीं करना, पहले आपको इसका मेथड बता देता हूँ, फिर दिमाग में सोल्व करेंगे इसको 5 सेकंड में, ठीक है। तो मेथड कैसे करेंगे कि अपने पास 2 चावल हैं, दुकानदार के पास 2 चावल हैं फर्स्ट और सेकंड टाइप के। पहले की रेट है 30, दूसरे की कितनी है 16, ये 16, ठीक है। और फिर दोनों को मिलाकर कितनी रेट तैयार करता है वो 20 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचता है दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में 20 लिख दीजिए। फिर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे वज्र गुणा करते हैं ना उसी तरह। तो 30 में से 20 गया तो 10 और 20 में से 16 गया तो 4, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब दोनों करते हैं तो काट दो, 2 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार, ठीक है। 2-5 का रेशियो आ गया अपना। फिर कहता है दोनों को मिलाकर 42 किलो मात्रा तैयार करता है। कितनी मात्रा तैयार करता है, कितनी क्वांटिटी तैयार करता है 42 केजी। 42 केजी दोनों को मिलाकर, यानी कि 2 और 5 दोनों को मिलाकर। तो दोनों को मिलाओ, 2 और 5 कितना होगा 7, 42 7 के बराबर हो जाएगा। अपन से पूछा है दोनों प्रकार के चावल की मात्रा बताओ। तो पहले वाले की 2 है, दूसरे वाले की 5 है। तो पहले वाले की निकालने के लिए 2 से गुणा कर दो और दूसरे वाले की निकालने के लिए 5 से गुणा कर देंगे। तो कर लो, ठीक है। 7 छंग 42, 6 दूनी 12 केजी। तो अपना फर्स्ट वाला चावल हो जाएगा 12 केजी। कौन सा, फर्स्ट प्रकार का, जिसकी रेट 30 रुपये पर केजी है। 6 पंजा 30 केजी अपना सेकंड टाइप का चावल हो जाएगा जिसको इसने मिलाया है। दोनों को जोड़ लो, 42 केजी आ जाएगा, ये 42 केजी हो गया, ठीक है। बस सिंपल सा सवाल है कि 12 किलो फर्स्ट वाले को मिलाया और 30 किलो सेकंड वाले को मिलाया, फिर दोनों को मिलाकर 42 किलो तैयार किया जिसकी रेट उसने 20 के हिसाब से लगाई। तो उसका फ़ायदा घाटा जो भी हुआ वो अपन अगले टाइप में बात करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है कि दोनों को उठाया। अब दिमाग में करो, देखो दोनों चावल को उठाया, फिर बीच में जो उसने मिक्स करके औसत लिखा है वो लिख दिया, दोनों का डिफरेंस एक दूसरे के विपरीत लिखा, तो जो कटपिट के आया वो आ जाएगा। और जिसकी मात्रा बोली है, मिलाकर बोली है तो मिलाकर वाले के यानी कि दोनों को जोड़ के कर दो। और ए की बताता तो 2 के बराबर कर देते, बी वाले की बताता यानी सेकंड वाले की बताता तो 5 के बराबर कर देते। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब इसको दिमाग में सोल्व करेंगे। देखो अगले क्वेश्चन को अपन दिमाग में सोल्व कर देंगे, मतलब दिमाग में क्या आपको लिख लिख के बता दूंगा लेकिन जल्दी से। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक दुकानदार 2 प्रकार के बेसन को मिलाकर 56 किलो बेसन तैयार करता है। कितना बेसन तैयार करता है 56 किलो, जिसमें दोनों प्रकार के बेसन का मूल्य क्रमशः 56 रुपये पर केजी व 70 रुपये पर केजी था और इस मिश्रित बेसन को वह 62 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है। तो दोनों प्रकार के बेसन की मात्रा बताओ। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, पहले वाले बेसन की मात्रा 56 है, दूसरे वाले की 70 रुपये पर केजी है और दोनों को किसके हिसाब से बेचता है, ये 62 रुपये के हिसाब से बेचता है। किसके हिसाब से, 62 के हिसाब से। दोनों को क्या कर लो, डिफरेंस कर लो। 62 में से 56 गए तो 6 और 70 में से 62 गए तो 8। अब दोनों को काट लो, 4-3 का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, 4-3 का। मिलाकर बोला है, मिलाकर 56, तो 56 यहाँ पर लिख दो बटा मिलाकर यानी कि 7 हो जाएगा। 4-3 7 होता है तो 7 के बराबर हो जाएगा। दोनों प्रकार के बेसन की मात्रा पूछी है तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो फर्स्ट वाले की आ जाएगी। तो 7 8 56 होता है, 8 चौको 32 किलो फर्स्ट वाले की मात्रा आ जाएगी। फर्स्ट वाले की क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। और इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड वाले की मात्रा आ जाएगी। 8 दिया 24 केजी, जो कि सेकंड वाले की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। ऐसे अपन ने जल्दी से सोल्व कर लिया। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो 10-15 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, उससे भी कम सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ज़्यादा टफ है नहीं कि दोनों प्रकार का मूल्य, बीच में जो औसत मूल्य है, फिर दोनों का डिफरेंस एक दूसरे के विपरीत लिख दिया, जिसकी मात्रा दी है उसको उसके बराबर कर दिया, फिर जिसकी पूछी है उसे गुणा कर दिया, बस उसमें अपना आंसर आ गया।
हो गया सोल्व, बस ऐसे सोल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर करते हैं, देखो घुमा कर अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब सेम टू सेम वही है, बस इसमें से थोड़ा सा चेंज किया गया है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है कि बेसन फर्स्ट की का मूल्य है 56 रुपये पर किलो और सेकंड का है 70 रुपये पर किलो। दोनों को मिला दिया और 56 किलो बेसन तैयार किया, ठीक है, जिसे 68.2 रुपये पर केजी की दर से बेचने पर 10% लाभ होता है, यानी कि लाभ हानि जोड़ दी इसमें। तो लाभ होता है तो दोनों बेसन की मात्रा बताओ। तो पहले कुछ नहीं करना कि 68.5 रुपये मतलब 68.2 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेंगे तो 10% लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 10% लाभ होगा। और जब उनमें बीच में मात्रा लिखते थे वो 100% की लिखते थे। किसकी लिखते थे? 100% की मात्रा बीच में लिखते थे। यहाँ पर फर्स्ट वाले की, यहाँ पर सेकंड वाले की लिखते थे, और बीच में जब मात्रा लिखते थे तो वो 100% की लिखते थे। तो पहले अपन को 100% निकालना पड़ेगा कि कितने में बेचेंगे तब 100% होगा। तो 68.2 रुपये में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? यहाँ पर लिखता हूँ, चलो 68.2 में बेच रहा है तो 10% लाभ होता है, यानी कि ये इसकी मात्रा हो जाएगी 110 के बराबर हो जाएगा ये। अपन को 100% निकालना है तो निकाल लो, ठीक है। एक बिंदु हटाओ, एक जीरो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 से काटो, 11 छिका 66, 11 छिका 66 बच गया 2, 11 दूनी 22, यानी कि 62 रुपये पर केजी। 62 रुपये पर केजी बीच की वैल्यू आ गई अपनी 100% की। अब करते हैं वही वाला क्वेश्चन हो गया कि पहले की 56 केजी है, 56 रुपये पर किलो वैल्यू है, दूसरे की 70 रुपये पर किलो है, और बीच की वैल्यू आई अपने पास 62 रुपये पर किलो, ठीक है। 62 यहाँ पर लिख दो, दोनों का डिफरेंस 6, दोनों का डिफरेंस 8, काट दो, 4 3 का रेशियो आ गया। अब मिलाकर बोला है, यानी कि दोनों का टोटल बोला है, 56 केजी हो रहा है तो 56 केजी किसके बराबर हो जाएगा? 4 + 3 यानी कि 7 के बराबर हो जाएगा। दोनों प्रकार के बेसन की मात्रा पूछी है, तो पहले की मात्रा हो जाएगी 3 और दूसरे वाले की हो जाएगी 56/7 इंटू, पहले की तो 4 है ना, 4 और दूसरे वाले की 3, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 8 × 4 = 32 केजी फर्स्ट वाला हो जाएगा, और 56 केजी टोटल है, 32 फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अपने पास 24 किलो। कितना? 24 किलो। तो 8 या 24 भी ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल 56 है और 32 किलो फर्स्ट वाले की आ गई तो सेकंड वाले की 24 आ जाएगी। 56 में से 32 घटा लेंगे यानी कि 24 आ जाएगा अपने पास। तो ऐसे सोल्व करना है कि जब अपन को इतना लाभ या इतनी हानि दे रखी है तो ऐसे निकालना है। भाई ये हानि देता 10% हानि, तो यहाँ पर 90 लिखते नीचे और फिर 100 से गुणा कर देते, तो इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। जब अपन लाभ हानि देखेंगे और उसमें अच्छे से बात कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कक्षा के 56 विद्यार्थियों के गणित में औसत प्राप्तांक 69 है। गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक यानी कि पास होने वालों के 87 नंबर थे, ठीक है, और अनुत्तीर्ण होने वाले यानी कि फेल होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताओ कि कितने छात्र पास हुए। तो पास होने वाले एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ फेल वाले। तो पास वालों के 87 नंबर आए, फेल वालों के 15 नंबर आए, ठीक है। दोनों 56 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, विद्यार्थियों के 56 विद्यार्थियों के यानी कक्षा में 56 विद्यार्थी हैं जिनके गणित में औसत प्राप्तांक 69 है। कितने? 69 बीच में लिख दो। अब इसमें से 87 में से 69 घटाओ, कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। और 69 में से 15 घटाओ, कितना आएगा? 54। अब इसको काट लो, 18 एकम 18, 18 तिया 54 यानी कि 3:1 का रेशियो आ गया अपना, ठीक है। 3:1 का रेशियो आ गया। अब अपन को दिया है 56, कक्षा में टोटल 56 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 56 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 56 विद्यार्थी, दोनों का टोटल कर लो 4 के बराबर। अपन से पूछा है उत्तीर्ण होने वालों की संख्या, उत्तीर्ण कितने हुए? 3 हुए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको काटो, 1 × 4 बच गया 1, 16, 4 × 16, 14 × 56 होता है, 14 × 3 = 42। कितना होता है? 14 × 3 = 42। 42 स्टूडेंट्स क्या हुए? पास। स्टूडेंट्स पास हो गए यानी कि उत्तीर्ण हो गए, और 56 में से 42 पास हो गए। तो बताओ फेल कितने हुए? 14। कैसे निकाल लेंगे उसको कि 14 इसकी वैल्यू आई है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 आ जाएगा अपना। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ थोड़ी है यार, बहुत ही सिंपल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तभी बहुत सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, कुछ ही सेकेंडों में इसका आंसर आ जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना,
क्योंकि प्रैक्टिस ही तो हथियार है मैथमेटिक्स में। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।